प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रतलाम में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए डाकुओं और गुंडों का सहारा ले रही है। पटवारी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के प्रत्याशी रामनिवास रावत ने 11 गांवों में डाकुओं को तैनात कर दिया था, जिसके कारण गोलियां चली और 5 लोग घायल हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीणों ने एक डाकू को पकड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि उनकी पार्टी ने पहले ही यह आशंका जताई थी कि भाजपा उपचुनाव में अराजकता फैला सकती है और आज विजयपुर में गोलियां चलने की घटना से यह सच साबित हुआ। पटवारी ने आरोप लगाया है कि आदिवासियों को मतदान में बाधित किया जा रहा है और लोकतंत्र का गला घोटने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले सार्वजनिक बैठकों में यह कहा था कि कुछ भी कराओ, चुनाव जिताओ। पटवारी ने यह आरोप भी लगाया कि कलेक्टर और एसपी भाजपा को खुला समर्थन दे रहे हैं और सरकार इनके पीछे खड़ी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने कई बार चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कलेक्टर को हटाने से मना कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि श्योपुर मुख्यालय पर भाजपा की अराजकता के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेंगी। सरकार मोहन यादव जी पे भी मेरा आरोप है कि मुझे सूचना मिली कि उन्होंने सामाजिक मीटिंगें ली, तब ये कहा कुछ भी करो, मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए। ये कुछ भी करो, मुख्यमंत्री की भाषा और भावना ये लोकतंत्र को कलंकित करती है। और मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, प्रदेश के हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं। और इस तरीके से अगर ये चुनाव प्रणाली को बाधित करेंगे या प्रभावित करेंगे तो फिर ये लोकतंत्र बचेगा कैसे। मैंने निर्वाचन आयोग को जो लिखित में कहा कि कलेक्टर और एसपी को इसी वक्त हटाना चाहिए, लाइन अटैच करना चाहिए, उनकी जगह दूसरे अधिकारी भेजना चाहिए। और मैं खुद कल शिवपुर में, हम कांग्रेस पार्टी के, मैंने पहले भी कहा था, 2, 4, 5 हजार कार्यकर्ता वहीं रहेंगे। अगर प्रशासन अपना काम नहीं कर पाएगा तो फिर कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र बचाना पड़ेगा। ये हमारा दायित्व भी है और धर्म भी है। ये सब बातों के बाद भी हम विजयपुर 50,000 वोट से जीतेंगे। ये डाकुओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करने लगी, डकैतों का चुनाव में प्रशासन का करती थी, पैसे का करती थी, हर तरह का दुरुपयोग की बात भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में आ गई। पर डाकुओं का उपयोग करना, अपराधियों का उपयोग करना और सरेआम करना, मैंने ट्विटर पे पूरे अपराध डाले हैं उनके, आप सब उनको भी चिन्हित करना जो लोग पकड़ा गए। तो मैं फिर से निर्वाचन आयोग इसी वक्त डीएम को और एसपी को लाइन अटैच करे, वहां से हटाए और नई व्यवस्था वहां बनाए। विजयपुर में एक तरह से जंगल राज का, चुनाव प्रणाली का जितना हनन हो सकता है, 11 गांवों में गोली चलाना, पकड़ा जाना और करीब 5 लोगों को गोली लगना। जो पकड़ा गया डाकू वो हिस्ट्री सीटर है, जिसको लोगों ने पकड़ लिया। मतलब ये क्या मैसेज है। तो मैं फिर से मोहन यादव जी की भर्त्सना करता हूं। मुख्यमंत्री रहते हुए वो इस भाषा को उपयोग करते हैं, कुछ भी हो मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए। मतलब क्या मैसेज था कि डाकू भी भेजूं तो पुलिस प्रशासन उसको नजरअंदाज करे, और वही हुआ। तो हम इसकी निंदा करते हैं और बुधनी के भी चुनाव के परिणाम आश्चर्यजनक रहेंगे, आश्चर्यचकित रहेंगे। धन्यवाद। मेरी बात कह दी आपको। 4 से 5 हजार लोग आपका इकट्ठा होंगे वहां। बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? तो प्रशासन जब अपना काम नहीं कर पाएगा तो हम अपने अपने घर में आंख मूंद के बैठ जाएं। प्रशासन की ड्यूटी नहीं है। निर्वाचन आयोग को 5 दिन पहले हमने 3 बार शिकायत की, वो नहीं जागा तो फिर इस देश का जो सच्चा नागरिक लोकतंत्र को बचाना चाहता है वो आंख मिचले, क्या करे। बाहरी लोग जाएंगे वहां पे हमेशा। हम शिवपुर जाएंगे, विधानसभा के अंदर नहीं जाएंगे। हम वहां खड़े रहेंगे कि ये अराजकता के खिलाफ एक तरह का विरोध है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। जावरा से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।